हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एलपीयू के एजुकेशन के ऊपर। बेसिकली आज हम लोग रिव्यू लेंगे कि एलपीयू का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, एजुकेशन अच्छी है कि नहीं है। तो बेसिकली मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। और मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एंड होने वाला है 10-12 दिन में। तो मुझको फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अच्छाइयाँ यानी प्रॉस की बात करेंगे, फिर हम नीचे कॉन्स पे जाएंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे लगी, जो अच्छाई है, वो लगी एजुकेशन की क्वालिटी। तो हाँ, क्वालिटी अच्छी है एजुकेशन की। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये है कि हर साल ये लोग अपना कोर्स रिवाइज करते रहते हैं। मतलब हर साल कोर्स अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एलपीयू के हर साल का जो सोर्स का वो सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि हर साल ये लोग सिलेबस अपडेट करते रहते हैं। जैसे इससे पहले तक फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज सिखाई जाती थी कंप्यूटर साइंस में, लेकिन इस साल से पाइथन सिखाई जा रही है। तो जो भी करंट सिनेरियो है उसको लेके ये अपना जो कोर्स है उसको अपडेट करते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो लगी इनका एक समझ सकते हैं कोड तंत्रा पे इनका एक रेगुलर टेस्ट होता है। हम लोगों का 50 डेज का रेगुलर पाइथन का टेस्ट चला है। 50 टेस्ट हमको देने थे, हर दिन 8 क्वेश्चन रहते थे कोड तंत्रा पे। तो जब हम लोग रोज़ के रोज़ पाइथन की प्रैक्टिस करते हैं ना, जब एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे हम लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। वरना अगर हम लोग को सिर्फ क्लास में सिखा दिया जाएगा तो आधे बच्चे उसको प्रैक्टिस करेंगे, आधे नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन जब रोज़ पाइथन का टेस्ट होता है तो उससे हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि जब रोज़ हम लोग पाइथन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी हैबिट बन जाती है लैंग्वेज को लेके। तो दूसरी चीज़ मुझको ये अच्छी लगी। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हाँ, टीचर्स अच्छे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स अच्छे हैं। जैसे हम लोगों के 7 टीचर्स हैं, 7 में से 5 टीचर बहुत अच्छे हैं। 2 टीचर हैं जो पढ़ाते, मतलब उनको नॉलेज बहुत है, लेकिन है ना, एक्सप्रेस उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो यही कहना चाहूँगा, एजुकेशन अच्छी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने वाइज। जो अगली मुझे अच्छी चीज़ लगी वो लगी इनका टेस्ट। ये लोग टेस्ट बहुत ज़्यादा कंडक्ट करवाते हैं। तो इसका देखिए, कई लोगों को ये बुरा लगता है कि मतलब हर दूसरे हफ्ते में एग्ज़ाम ले लेते हैं। कौन सा सीए होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट, हर मतलब होता रहता है लगातार। तो इससे देखिए प्रॉफिट हम लोगों को ये मिलता है, जब हम लोग लगातार सीए देते हैं ना, और सीए की जब हम लोग लगातार तैयारी करते हैं, तो उससे हम लोगों का जो एंड टर्म में, यानी जो सेमेस्टर का एंड होता है या जो सेमेस्टर का मिड होता है ना, मिड टर्म एग्जाम और एंड टर्म एग्जाम, उसमें हमको बहुत कम तैयारी करनी पड़ती है, सिर्फ रिवीजन करना पड़ता है। तो जिससे हम लोगों के वो एग्जाम अच्छे जाते हैं और हमारी सीजीपीए अच्छी हो सकती है। तो जो रेगुलर टेस्ट होते हैं ना, वो एक तरह से मुझे अच्छा लगता है। और लास्ट चीज़ जो मुझे एलपीयू में पढ़ाई को लेके अच्छी लगी वो लगा इनका अटेंडेंस के प्रति मार्क्स देना। क्योंकि एलपीयू में क्या है ना, आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं। जैसे हम लोगों के 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में से 6 सब्जेक्ट में आपको अटेंडेंस के 5 मार्क्स मिलते हैं 100 में से। 5 मार्क्स का वेटेज है। बाकी एक हमारा सब्जेक्ट है ओरिएंटेशन टू कंप्यूटिंग, उसमें 100 में से 30 मार्क्स, 30 मार्क्स हमारे सिर्फ अटेंडेंस के हैं। बाकी 70 मार्क्स हमारे सीए वगैरह के हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। इसकी वजह से क्या है, एक तो क्लास में बच्चे आते हैं, अटेंडेंस बच्चे पूरी करते हैं क्योंकि अटेंडेंस के मार्क्स हैं। और इससे थोड़ा सा हम लोगों का जो सीजीपीए हल्का सा इंक्रीज होता है, बूस्ट मिलता है। 5 फ्री के एक तरह से मार्क्स हैं। तो इन चीज़ों के अलावा ये तो हो गई अच्छाई। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं है। सबसे पहला तो देखिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में ले लें, एक चीज़ है जो एलपीयू में सबसे बड़ी कमी है, वो है नेटवर्क इशू। यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू होता है। अगर आप जियो सिम यूज़ करते हैं ना, तो आपका सिम तो चलता ही नहीं है कई टाइम। हॉस्टल्स में चल जाता है, लेकिन हॉस्टल्स के बाहर नहीं चल पाता है। एलपीयू में बहुत वीक सिग्नल होता है। ऊपर से एलपीयू जो अपना
वाईफाई प्रोवाइड करता है ना, उसको भी मतलब उसकी भी स्पीड बहुत एकदम बेकार है, अच्छी स्पीड नहीं है। कई बार हम लोगों के क्लास में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो टीचर बोलते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट कर लो और ऑनलाइन कर लो, टेस्ट दे दो। लेकिन उधर पे भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि नेटवर्क की बहुत इशू है वहाँ पे। कनेक्ट हो भी जाता है तो नेट की स्पीड मतलब एक पेज लोड होने में बहुत टाइम लगा देता है। तो सबसे बड़ी तो एलपीयू में ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों के यहाँ पे नेटवर्क की बहुत इशू है, खास करके जियो सिम में। दूसरी अगर हम बात करें एलपीयू के एजुकेशन सिस्टम में कमी की, तो ये मुझे लगता है कि जैसे देखिए, ये तो आप कहीं पे भी जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे टीचर्स अच्छे हों। एक दो टीचर ऐसे होते हैं जिनका समझ में नहीं आता है पढ़ाई, तो उनके खिलाफ एक्शन मतलब एलपीयू को कुछ लेना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक टीचर हैं मैथ्स के, हमको उनकी बात नहीं समझ आती है, मतलब उतना नहीं हम लोग समझ पाते हैं सर की बातें। तो पूरी क्लास को ये प्रॉब्लम है, पूरी क्लास को मैथ्स नहीं समझ में आ रही, तो पूरी क्लास ने एचओडी सर को भी मतलब कहते हैं कंप्लेन की। फिर हम लोगों के जो कोऑर्डिनेटर सर है उनसे भी हम लोगों ने मतलब कोऑर्डिनेटर सर हमारे क्लास में आए थे, हमने उनको भी कंप्लेन की। तो लेकिन तब भी कोई भी एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो जिसके कारण अगर हम सीए में भी देखें, हमारी क्लास में मैथ्स में लगभग बच्चों के कम ही मार्क्स आते हैं। सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स में कम आते हैं, पूरी क्लास के कम आते हैं। तो एक मुझको ये कमी लगती है कि एलपीयू को देखना चाहिए कि अगर पूरी क्लास कंप्लेन कर रही है और पूरी क्लास के मार्क्स नहीं आ रहे, तो वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो वहाँ पे करना चाहिए। तो मुझको सिर्फ यही फ़िलहाल दो कमी लगी हैं एलपीयू के एजुकेशन सिस्टम में। पहला कि नेटवर्क इशू है, दूसरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए बच्चों के जो भी फीडबैक आते हैं उनको लेके। और अच्छाइयाँ तो हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फिर रेगुलर टेस्ट है। और हम लोग अगर बात करें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से यूज़ होती है पढ़ाई। मतलब ऐसा नहीं है कि नाम के प्रोजेक्टर लगे हैं, काम भी होता है, प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई होती है। और यहाँ पे ना आपको क्या होता है, अपने लैपटॉप्स लाने पड़ते हैं। अगर आप सीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको डे वन से लैपटॉप लाना पड़ता है। अगर आप लैपटॉप नहीं लाएंगे तो आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। शुरुआत के एक हफ्ते तक छूट रहती है, लेकिन उसके बाद मैंडेटरी होता है। क्योंकि जो भी आपके पाइथन हो गए, एचटीएमएल की क्लास हो गई, इन सब में आपको क्लास में कोडिंग करवाई जाएगी। तो और आप लोगों के मैंने आपको बताया कि 50 रेगुलर टेस्ट है पाइथन के हम लोगों के। तो जो रेगुलर टेस्ट देने होते हैं ना, तो लैपटॉप में बहुत आसानी होती है देने के लिए। दे तो आप मोबाइल में भी सकते हैं, लेकिन उधर पे भी आपको आसानी होती है। और एक लास्ट जो पॉइंट है, ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेटेड है। वो ये मुझे लगता है, जैसे एलपीयू में आपको पता है एलपीयू बहुत बड़ा है साइज में। तो हम लोगों की क्लास ज़रूरी नहीं है एक ही ब्लॉक में रहती है, कभी हमारी एक ब्लॉक में हुई, कभी दूसरे ब्लॉक में हुई। तो हमको क्या होता है ना, हर क्लास के लिए दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 11 हमारी एक ब्लॉक में क्लास है, 11 से 12 दूसरे ब्लॉक में, 12 से एक दूसरे ब्लॉक में। तो जब छुट्टी होती है ना, मतलब एक पीरियड ख़त्म होता है, तो हमको जो दूसरे पीरियड में जाना होता है, तो उधर पे हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 मिनट का। और जो टीचर होते हैं, कुछ कुछ टीचर तो 5-10 मिनट वेट करते हैं, कुछ कुछ टीचर क्लास के एंड में अटेंडेंस लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ टीचर्स 5 मिनट का वेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद अटेंडेंस लगा देते हैं और उसके बाद उसको नहीं बदलते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि या तो क्लास की जो टाइमिंग है, 5-5 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। जैसे 9 से 10 एक क्लास है, तो अगली क्लास 10:05 पे शुरू हो, ताकि 5 मिनट का आने जाने का टाइम मिल जाए। क्योंकि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में ऐसा तो है नहीं हम कुछ सेकंड में पहुंच जाएंगे, टाइम लगता है। तो मुझको लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा सुधार होने की ज़रूरत है। बाकी पढ़ाई तो अच्छी होती है। अगर आप सीएसई के स्टूडेंट हैं तो एलपीयू सीएसई के लिए फेमस है, आप सीएसई में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आप लोग कमेंट में बताइए कि और कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उस पर हम बना देंगे वीडियो। बाय।